नमस्कार, मेरा नाम है ईशा भंडारी और आप देख रहे हैं वोकल न्यूज शहडोल। शहडोल के धनपुरी में एक नवनिर्मित फिल्टर प्लांट लगाया गया था। इस फिल्टर प्लांट में कुछ सुधार कार्य करते वक्त सिक्योरिटी गार्ड की करंट लगने से मौत हो गई। इस पूरे मामले में प्लांट के ठेकेदार को दोषी ठहराया जा रहा है। जानकारी है कि ठेकेदार ने बिजली में आए फॉल्ट को सुधारने के लिए सिक्योरिटी गार्ड को बिजली के खंभे पर चढ़ा दिया। सिक्योरिटी गार्ड के पास न तो कोई सुरक्षा के साधन थे और न ही बिजली सप्लाई बंद की गई थी। नतीजा ये हुआ कि चौकीदार की करंट लगने से मौत हो गई। अधिक जानकारी के लिए बढ़ते हैं हमारे सहयोगी अमन की ओर। जी अमन, एक बेहद दुखद खबर निकल करके आ रही है। कैसे यह हादसा हुआ और क्या कोई घटनास्थल पर मौजूद नहीं था? जी, बिल्कुल देखिए धनपुरी की ये घटना है। रविवार 19 सितंबर को इस प्लांट का कुछ देखरेख कार्य चल रहा था और खबर ये मिली कि बिजली संबंधित कोई गड़बड़ी है और होना ये चाहिए था कि वहाँ पर जो मौजूद अधिकारी हैं उनके द्वारा बिजली कर्मचारियों को बुलाया जाता, फिर बिजली की मरम्मत की जाती। लेकिन वहाँ पर जो ठेकेदार मौजूद थे इस पूरे प्लांट के निर्माण में जो काम कर रहे थे, उन्होंने ज़बरदस्ती इस सागर केवट नाम के युवक को, जो कि सिक्योरिटी गार्ड की वहाँ पर ड्यूटी कर रहा था, उसे बिजली के खंभे पर चढ़ा दिया। ना तो बिजली की सप्लाई बंद की गई, ना ही उसके पास कोई सुरक्षा के उपकरण थे और नतीजा ये हुआ कि उसे करंट लगता है और उसकी दुखद मृत्यु हो जाती है। मौके पर वहाँ पर उस प्लांट के ठेकेदार मौजूद थे, जो कंपनी जिस कंपनी ने ये प्लांट लगाया है, उसके मैनेजर, डायरेक्टर सभी लोग वहाँ मौजूद थे। लेकिन किसी ने भी सागर केवट को रोकने का प्रयास नहीं किया और ना ही विद्युत विभाग के कर्मचारियों को बुलाया। तो सभी की ये लापरवाही थी जिसका नतीजा ये हुआ कि सागर केवट को अपनी जान गँवानी पड़ी। जी अमन, और चौकीदार की उम्र महज 27 साल बताई जा रही है। क्या कुछ स्थिति परिवार वालों की है इस वक्त? जी, बिल्कुल देखिए परिवार वालों को जब इस घटना की सूचना हुई तो सबसे पहले तो वे बहुत ज़्यादा आक्रोशित हुए, गुस्सा उन्हें आया, ज़ाहिर-सी बात है हर किसी को आना था। अस्पताल जब सागर केवट को लेकर गया तो उसके इलाज शुरू ही नहीं हो पाया था और उसे मृत घोषित कर दिया गया था। तो परिवारजनों ने तो पहले अस्पताल में ही हंगामा किया, फिर उस मौके पर मौजूद जो ठेकेदार थे, जो भी मैनेजर वगैरह थे, उनके खिलाफ प्रदर्शन किया और इसके बाद पुलिस में रिपोर्ट लिखाई कि इस पूरे संबंध में पुलिस द्वारा एफआईआर दायर की जानी चाहिए और पूरे मामले की जाँच करके दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की जानी चाहिए। तो ये परिवारजनों की माँग थी और इस प्रकार उनकी प्रतिक्रिया थी। जी अमन, और ये इलेक्ट्रिसिटी का काम कोई चौकीदार का तो होता नहीं है, तो क्या सागर एक्सपर्टीज है इस इलेक्ट्रिसिटी के मामले में? जी, बिल्कुल देखिए ये बहुत बड़ी लापरवाही है और बहुत अनदेखी की गई वहाँ पर मौजूद लोगों के द्वारा। ठेकेदार वगैरह हैं, जो भी मैनेजिंग डायरेक्टर हैं, उन्हें कायदे से विद्युत विभाग के कर्मचारियों को, लाइनमैन को बुलाना चाहिए था या नहीं भी बुला रहे थे या वे नहीं आ पा रहे तो कम से कम लाइट सप्लाई बंद कराई जानी चाहिए थी, तब जाकर ये मरम्मत का कार्य किया जाना चाहिए था। लेकिन बहुत ज़्यादा लापरवाही, कोताही बरती गई और नतीजा यही हुआ कि सागर केवट की मृत्यु हो जाती है। वहाँ पर जो काम करने वाले कर्मचारी हैं, मज़दूर हैं, उन्होंने भी बताया कि जब इस तरह की कोई घटना होती है, बिजली बिगड़ती है, ट्रांसफ़ार्मर में कुछ गड़बड़ी आती है, तो अमूमन तौर पर विद्युत कर्मचारियों को नहीं बुलाया जाता और जो वहाँ के ठेकेदार या जो भी डायरेक्टर वग़ैरह होते हैं, वो यही कहते हैं कि यहाँ पे जो कर्मचारी हैं, वही जाकर इसे सुधार लें और फिर इस तरह के हादसे देखने में आते हैं। तो विद्युत विभाग के द्वारा भी ये एक गड़बड़ी है और वहाँ पर जो मैनेजिंग डायरेक्टर और ठेकेदार जो वहाँ पर मौजूद थे, उनके द्वारा भी गड़बड़ी है और नतीजा यही हुआ कि एक मृत्यु हो जाती है, जो कि बहुत दुखद है। इस विषय पर लोगों को ध्यान देने की ज़रूरत है कि आगे इस तरह की घटनाएँ ना हों। जी, और इस केस की सुनवाई किस प्रकार हो रही है अमन? क्या कुछ प्रशासन द्वारा किया जा रहा है इस वक्त? जी देखिए, पुलिस विभाग के द्वारा इस पूरे मामले को संज्ञान में लिया गया है, लेकिन पुलिस अभी यही कह रही है कि जब तक मृतक की रिपोर्ट नहीं आ जाती है, जो भी पोस्टमार्टम वगैरह या जो भी डॉक्टरी प्रक्रिया है, उसकी रिपोर्ट नहीं आ जाती है, तब तक पुलिस कोई भी कार्यवाही नहीं कर सकती और बात सही भी है, जब तक पूरी तरीके से उनके पास रिपोर्ट नहीं होगी, तब तक वो कार्यवाही नहीं कर सकते हैं। हाँ, जाँच रिपोर्ट आ जाने के बाद जब ये स्पष्ट हो जाएगा कि ये मृत्यु किस प्रकार हुई है, उस प्रकार पुलिस आगे की कार्यवाही करेगी। तो फिलहाल अभी पुलिस के द्वारा
जांच रिपोर्ट का इंतजार किया जा रहा है। धन्यवाद अमन, हमें जानकारी प्रदान करने के लिए। उम्मीद यही होगी कि पुलिस विभाग द्वारा इस मामले की निष्पक्ष जांच की जानी चाहिए और दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की जानी चाहिए। धन्यवाद। अगर आप हमें यूट्यूब पर देख रहे हैं तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, और यदि फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमें फॉलो और लाइक जरूर